तो आज जो हमारा टॉपिक था वो था लिमिटिंग रिएजेंट्स। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कहते हैं? किसी भी रिएक्शंस के दौरान जो रिएक्टेंट्स क्या हो जाए आफ्टर द रिएक्शंस, मतलब रिएक्शंस के दौरान वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। यहाँ पे हमने डिफिनेशन इसको डिफाइन किया गया है कि those reactant which consume first and produce least amount of product, this is known as limiting reagents। यहाँ पे हम एक hypothetical reaction लेते हैं। Suppose reactants A combine with reactant with B and produce product C and D। तो इन दोनों में हमने देखना होगा कि इन दोनों में कौन सा रिएक्टेंट लिमिट है और कौन सा एक्सेस है। सही है? yes. तो इसको हम फाइंड करेंगे कि कौन सा लिमिट्स है, कौन सा एक्सेस है। तो इसको फाइंड करेंगे ड्यू टू मोल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशो के मदद से। सपोज मैं यहाँ पे मोल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशो ऑफ ए किस तरह फाइंड करूंगा? जो मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए गिवंस हैं, इसी तरह मोल ऑफ बी जो गिवंस हैं उसकी मैंने रेशो लेनी है। किस तरह रेशो? जो गिवंस था, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए जो गिवंस था, उनको इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिवाइड करना होगा। इसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ बी जो गिवंस था उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बी के मोल्स पे डिवाइड करना होगा। अगर दोनों की मोल्स स्टोइकोमेट्रिक रेशो, अगर दोनों की मोल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशो वो क्या हो जाए? इक्वल आ जाए। मतलब इसकी मोल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशो ऑफ ए एंड मोल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशो ऑफ बी ये दोनों बराबर आ जाए, तो हमारे पास रिएक्शंस में कोई भी रिएक्टेंट्स मतलब एक्सेस में होगा, मतलब दोनों एक जैसे होंगे। रिएक्शंस में दोनों रिएक्टेंट्स ना एल आर होगा ना ई आर होगा। दूसरे केस में अगर दोनों की मोल रेशो आपस में बराबर न आए तो उनमें से रिएक्टेंट में से कोई एक क्या होगा? लिमिट होगा, कोई एक क्या होगा? एक्सेस होगा। अगर कुछ इस तरह केस आ जाए, देखो 3 पे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए जो गिवंस है उसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी डिवाइड कर लिया, मतलब मोल रेशो हमें दोबारा हासिल हो गई। तो इस केस में हमने देखा कि मोल रेशो ऑफ ए जो रिएक्टेंट्स ए था उसकी मोल रेशो ज्यादा है किससे? मोल रेशो ऑफ बी से। बी के मोल रेशो से ज्यादा है। तो जिसकी मोल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशो, मोल रेशो ऑफ ए ग्रेटर देन द मोल रेशो ऑफ बी, तो रिएक्टेंट्स बी आर कॉल्ड लिमिटिंग एल आर रिएक्टेंट्स। जिसकी मोल रेशो क्या थी? यहाँ पे मोल रेशो बी के कम है ना रिएक्टेंट्स की, तो ये बी क्या रहेगा? दीज आर एल आर्स। और मोल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशो ऑफ ए ये क्या होगा? रिएक्टेंट्स, इसको क्या कहेंगे? ई आर कहेंगे। मतलब मोल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशो या मोल रेशो कांसेप्ट के लिहाज से दोनों रिएक्टेंट्स में जिसकी मोल रेशो जब अनइक्वल होगी तो एक क्या होगा? एल आर होगा, दूसरा ई आर होगा। ठीक है। दूसरे केस में अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे मोल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी ये ज्यादा है और ए की मोल रेशो कांसेप्ट मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कम है, तो यहाँ पे ए क्या रहेगा? ए दिस रिएक्टेंट्स दीज आर कंसीडर्ड टू बी लिमिट्स एंड बी आर कंसीडर्ड टू बी दीज आर एक्सेस। मतलब इसकी ये कम है, ये ज्यादा है। क्या कम है? जो हम रेशो लेते हैं। ठीक है। तो प्रोड्यूस मतलब जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो क्या करते हैं? प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं और रिएक्शंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। जब रिएक्शन खत्म हुआ, कब खत्म होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट जब खत्म हो जाएंगे। सारा का सारा रिएक्शंस को कंट्रोल करने वाला कौन सा रिएक्टेंट होता है? लिमिटिंग होता है, एल आर होता है। और इसी लिमिटिंग रिएक्टेंट की बेसिस पे, इस लिमिटिंग रिएक्टेंट की बेसिस पे ही प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट की रेशो हम किसके साथ लेंगे? देखो यहाँ पे मुझे सपोज प्रोडक्ट फाइंड करना है सी एंड डी। जो एक्सेस रिएजेंट था उसके साथ मैंने इक्वेट नहीं करना, मतलब जो मोल रेशो हमारा कौन सी थी? सपोज यहाँ पे हमने कर लिया कि ए हमारा क्या है? एल आर है और बी हमारा क्या है? ई आर है। तो ए को हमने कंसीडर कर लिया दीज आर एल आर, दीज आर लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट की हम स्टोइकोमेट्रिक रेशो जो हमने ली थी वो क्या थी कि एन ए नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इसको हमने इक्वेट करना होगा सी के मोल के साथ, सी की मोल रेशो के साथ एंड डी के मोल रेशो के साथ। ये तो था एक्सेस, इसका कोई काम नहीं, बस ये लेफ्ट हो जाएगा रिएक्शंस में, ये लेफ्ट हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट सारा का सारा प्रोडक्ट्स इन पे डिपेंड करेगा। तो मैं इसकी मोल रेशो को इक्वेट करूंगा सी की मोल रेशो के साथ एंड डी के मोल रेशो के साथ।
सही है। अब मैंने क्या कर लिया, मोल रेशो ऑफ ए, एन को ले लिया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक रेशो ऑफ ए, इसको इक्वेट कर रहा हूं नंबर ऑफ मोल ऑफ सी टू स्टोइकोमेट्रिक रेशो ऑफ सी। इसी तरह मुझे सी के मोल आ जाएंगे। तो फिर क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए उसकी स्टोइकोमेट्रिक रेशो, इसको मैं दोबारा कंपेयर करूंगा किसके साथ, मोल रेशो ऑफ बी के साथ। मतलब मैंने जो लिमिटिंग रिएजेंट था उसकी रेशो को इक्वेट करना होगा प्रोडक्ट के साथ। तो प्रोडक्ट तो मेरे पास यहाँ पे दो है ना, सी के साथ भी इक्वेट कर लिया और डी के साथ भी इक्वेट कर लिया। तो हमने मोल रेशो इस तरह फाइंड करनी होगी, सही है। हाँ, मोल रेशो ऑफ एक्सिस रिएजेंट्स का उसको हमने प्रोडक्ट के साथ इक्वेट नहीं करना, तो हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर गलत जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है ना, तो प्रोडक्ट को हम फाइंड करेंगे, किसकी मोल रेशो लेंगे, लिमिटिंग रिएक्शंस की स्टोइकोमेट्रिक मोल रेशो लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे प्रोडक्ट के साथ। एक्सिस की मोल रेशो हम क्या करेंगे, उसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे। तो इस तरह शाबाश। एक्सिस रिएजेंट कैसे कहते हैं, एक्सिस रिएजेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में क्या करते हैं, आफ्टर द रिएक्शन रह जाते हैं, टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स। अब कोई जनरल एग्जांपल अगर सपोज हम ले, सल्फर डाइऑक्साइड्स, सल्फर को सपोज सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई, सल्फर को ट्रीट किया ऑक्सीजन के साथ, हमारे पास बना सल्फर डाइऑक्साइड। अब इन दोनों में कौन सा लिमिट्स है, कौन सा एक्सेस है, तो मोल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशो हम किस तरह निकालेंगे, तो मोल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशो हम इस तरह निकालेंगे कि इसकी मोल ये कितना दिया गया है 10 और ये कितना दिया गया है 15, तो 10 डिवाइड बाई 1, तो इससे आ जाएगा 10 और इसी क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एक 10 और दूसरा 15, तो कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी बड़ी है, जो वैल्यू छोटी होगी, जो मोल रेशो की जो वैल्यू निकल के आई, जो छोटी होगी वो क्या होगी, LR होगी, और जो बड़ी होगी वो XR होगी। तो मतलब ये है कि सारा टॉपिक का खुलासा ये है कि जो रिएक्शंस का प्रोडक्ट होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, LR पे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस करती है और सारा का सारा रिएक्शंस कंट्रोल भी क्या कौन करता है, LR करता है, सही है। हाँ, एक्सिस रिएजेंट्स क्या हो जाते हैं, वो आफ्टर द रिएक्शंस क्या आ जाते हैं, रिएक्शंस में रह जाते हैं, सही है। एनी क्वेश्चंस? सर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना होता है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट जो बना होता है ये तो लिमिटिंग रिएजेंट्स पे डिपेंड होता है। जो हमारी स्टोइकोमेट्रिक रेशो होती है ना, जो हम लेते हैं मोल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशो रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट्स की, जिसकी मोल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशो वो कम आ जाती है तो वो क्या होता है, लिमिटिंग होता है, वो क्या होता है, LR होता है। तो उस LR को जो लिमिटिंग रिएक्टेंट था, सपोज यहाँ पे A लिमिटिंग्स हैं, तो मैं इस A को क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा प्रोडक्ट के साथ। तो मतलब मेरे प्रोडक्ट्स की नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना, हम उसको किसके साथ रिलेट करेंगे, उसको हम रिलेट करेंगे किसके साथ, LR के साथ, सही है। नेक्स्ट डे पे मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।